Hello dear students, I am DS Yadav. Welcome you once again at our YouTube channel DS पाठशाला। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा जो लेसन नंबर 1 चल रहा है, जिसके हम 6 पैराग्राफ्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसका आज अगला वाला जो पार्ट है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। और उस पैराग्राफ्स को पढ़ने से पहले आपको मैं, जैसे कि हर पार्ट में आपको बताता हूँ कुछ वर्ड एंड मीनिंग। वैसे आप बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं सभी और आपको सब कुछ आता है, फिर भी आप इन वर्ड मीनिंग्स को थोड़ा सा पढ़िए और उसके बाद जब आपको ये याद हो जाते हैं फिर हम पैराग्राफ्स की तरफ बढ़ेंगे। तो हो जाइए तैयार, चलते हैं आज के वर्ड एंड मीनिंग की ओर। प्यारे बच्चों, आज का हमारा पहला वर्ड है इनफ। इसे पढ़ते हैं हम इनफ। इनफ मीन्स पर्याप्त। इनफ मीन्स पर्याप्त। देन ऑलमोस्ट, कई सारे बच्चे इसे ऑलमोस्ट पढ़ते हैं, दैट इज रॉन्ग। इट इज ऑलवेज प्रोनाउंस्ड ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट मीन्स लगभग। बेचा, बेचा एक जो जर्मनी लैंग्वेज है उसका वर्ड है। इसका मतलब है बैट यू, शर्त लगाता हूं या शर्त लगाती हूं। श्योर, या फिर हम यूँ कहते हैं कि किसी भी बात को हम निश्चित होते हैं कि ऐसा होगा, ले चल शर्त लगा ले, तो वह वाली बात। प्रिपेयर, प्रिपेयर, प्रिपेयर मीन्स तैयार होना। डिस्प्यूट, डिस्प्यूट, डिस्प्यूट नहीं पढ़े इसे, दैट इज डिस्प्यूट मीन्स विवाद। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मीन्स अजनबी, अजनबी। टीच, टीच, टीच मीन्स पढ़ाना या सिखाना। प्रोबेबली, 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 प्रोबेबली मीन्स संभवतया, संभवतया इट मीन्स कि कोई भी काम होने की संभावना है। देन देयर इज अनदर वर्ड दैट इज स्क्रीम्ड। स्क्रीम मीन्स होता है वैसे चिल्ला, चीखना, जोर से चीखना, और सेकंड फॉर्म चीखा, स्क्रीम्ड। देन लर्निड, लर्निड, लर्निड मीन्स सीखते थे या सीखा। एडजस्ट, इसे कई सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है एडजस्ट पढ़ते हैं सब, एडजस्ट। दैट इज रॉन्ग, दैट इज इनकरेक्ट। व्हाट इज करेक्ट देन? एडजस्ट, एडजस्ट, एडजस्ट। एडजस्ट मीन्स सामंजस्य बिठाना। सामंजस्य बिठाना इट मीन्स जैसे किसी चीज में हम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो दैट टाइम कि ठीक है भाई ऐसा करो, तो थोड़ा बहुत हम एडजस्ट कर लेते हैं। ओके। देन ईच किड, ईच मीन्स प्रत्येक, किड मीन्स बच्चा, चिल्ड्रन। जो चाइल्ड वर्ड है ना उसका इनफॉर्मल वर्ड है किड। देन डिफरेंटली, डिफरेंट मीन्स होता है भिन्न भिन्न, और डिफरेंटली मीन्स होता है भिन्न भिन्न तरीके से। क्विकली, क्विकली, क्विकली मीन्स जल्दी से। सेड, ध्यान देना बच्चों, कई सारे स्टूडेंट्स इस सेड को एंड इस सेड को एक जैसा समझ लेते हैं, तो इसे नहीं समझे। इस सेड का मतलब होता है उदास एंड इस सेड का मतलब होता है कहा। वांटेड, वांट मीन्स चाहना, वांटेड मीन्स चाहता था या चाहती थी। नॉन चैलेंटली, ये थोड़ा सा आपके लिए न्यू वर्ड हो सकता है। नॉन चैलेंटली, नॉन चैलेंटली मीन्स कम रुचि दिखाते हुए। किसी भी काम में हमारी जो इंटरेस्ट नहीं होता है उसे हम बोलते हैं नॉन चैलेंटली। देन अनदर वर्ड विस्लिंग, विसल मीन्स होता है सीटी बजाना, विसल। देन विस्लिंग, सीटी बजाते हुए। डस्टी, डस्ट मीन्स धूल, डस्टी मीन्स कोई भी ऐसी चीज जिसके ऊपर डस्ट लगी हुई हो, डस्टी, गंदी। टक्ट, टक्ट मीन्स रखना या टक मीन्स ठूसना, तो टक्ट का मतलब हो जाए ठूसा या फिर रखा। बिनिद, बिनिद, ठ नहीं पड़े, बिनिद के नीचे। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मीन्स के सिवाय। एरिथमेटिक, एरिथमेटिक मीन्स अंक गणित। फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस मीन्स भिन्न, भिन्न। ध्यान देना कौन सी वाली, जैसे 2/3, 2/4, 2/3 जो हम पढ़ते हैं ना उसे भिन्न बोलते हैं, उसको इंग्लिश में फ्रैक्शंस बोलते हैं। ओके, तो ये तो थे हमारे वर्ड मीनिंग। डियर स्टूडेंट्स, अगला जो हमारा पैराग्राफ है, अ
मैन इजंट स्मार्ट इनफ। जैसा कि हमने लास्ट वाले पैराग्राफ में पढ़ा था कि जो टॉमी और मार्जी है ओल्ड टाइप के स्कूल और टीचर्स के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, तो यह आगे का पैराग्राफ उससे ही संबंधित है। जब टॉमी ने कहा था उसको कि जब पहले जब ऐसा स्कूल हुआ करता था और एक आदमी टीचर हुआ करता था, तो वही चीज़ आगे बढ़ती है और जो मार्जी है वो टॉमी से कहती है अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ। इजंट मतलब इज नॉट, नहीं है। अ मैन एक आदमी, स्मार्ट, स्मार्ट जानते हो ना, बहुत अच्छा, इनफ पर्याप्त, कि एक जो आदमी होता है वह यदि टीचर होता है तो इतना स्मार्ट नहीं होता है, मतलब इतना नॉलेजेबल नहीं होता है जितना कि एक कंप्यूटर या मैकेनिकल टीचर होता है। श्योर ही इज, और फिर टॉमी कहता है उसको श्योर, निश्चित ही इज, वह होता है, वह स्मार्ट होता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। माई फादर, टॉमी कहता है कि मेरे पिताजी नोज जानते हैं, उतना ही, एज का मतलब होता है उतना, मच मीन्स ज्यादा, एज दूसरे एज का मतलब होता है जितना, माई मीन्स मेरा, टीचर, मेरे पिताजी जानते हैं, उतना ही जानते हैं जितना मेरा टीचर जानता है। कहने का मतलब टॉमी कहता है जो मेरा मैकेनिकल टीचर है ना, जितना वह जानता है उतने ही मेरे पिताजी जानते हैं। इट मीन्स एक आदमी भी स्मार्ट होता है। किसने कहा? टॉमी ने कहा। किसको कहा? मार्जी को कहा। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेचा। ही नोज, वह जानते हैं लगभग उतना ही। मार्जी ने कहा वो उतना ही जानते हैं। आई बेट यू, मैं शर्त लगाती हूँ नहीं जानते हैं, क्योंकि टीचर के बराबर एक आदमी, मैकेनिकल टीचर होता है, उसके बराबर एक आदमी कैसे जान सकता है? मार्जी को विश्वास ही नहीं था। मार्जी वॉजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट। मार्जी वॉज मीन्स थी, नॉट मीन्स नहीं, प्रिपेयर्ड तैयार। मार्जी तैयार नहीं थी टू डिस्प्यूट विवाद करना, दैट उस बात के ऊपर कि एक आदमी स्मार्ट होता है नहीं होता है पढ़ाने में, नॉलेज के मामले में, इस बात को लेकर के मार्जी तैयार नहीं थी। इस बात के ऊपर वह विवाद नहीं करना चाहती थी या वह विवाद करने के लिए तैयार नहीं थी। शी सेड, मार्जी ने कहा। हमेशा आपको पता है शी लड़की के लिए आता है एंड ही बॉयज के लिए आता है। तो शी सेड, मार्जी ने कहा, सेड मीन्स कहा। आई वुड नॉट, वुडंट शॉर्ट में पढ़ेंगे तो वुडंट, बट एक साथ पढ़ेंगे तो अलग अलग करके पढ़ेंगे तो वुड नॉट। आई वुड नॉट वॉन्ट, वॉन्ट मीन्स चाहना, स्ट्रेंज अजनबी, मैन आदमी, इन मीन्स में, माई हाउस मेरे घर के, टू टीच पढ़ाना, मी मुझे। और मार्जी ने कहा कि एक आदमी जो अजनबी है उस अजनबी आदमी को टीचर के रूप में मेरे घर में मैं रखना पसंद नहीं करती भैया, नहीं चाहूंगी कि कोई एक अजनबी आदमी मेरे घर में आकर के रहे और मुझे पढ़ाए। मार्जी को थोड़ी पता था कि आदमी जो टीचर होता है वो घर पे रह करके पढ़ाता है जैसे मैकेनिकल टीचर होता है, तो फिर क्या सिचुएशन है उसको टॉमी अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करता है। आगे टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। अब जैसे उसने बात सुनी मार्जी को तो पता था ही नहीं कि टीचर भी घर पे रहते हैं, उसको तो ये पता। टॉमी स्क्रीम्ड का मतलब चीखा, विद के साथ, लाफ्टर हंसी। और इस बात को सुन करके जो टॉमी है हंस दिया कहने का मतलब कि उसको तो पता कि टीचर्स घर पे नहीं रहते थे। यू डोंट नो मच, और उसको कहता है, टॉमी मार्जी को कहता है यू डोंट मीन्स डू नॉट, नहीं, नो जानती हो, मच ज्यादा। अरे तुम तो ज्यादा जानती ही नहीं हो मार्जी, तुम्हें तो ज्यादा कुछ पता ही नहीं है। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस। जो अध्यापक होते हैं, आदमी अध्यापक, जो आज के जमाने के अध्यापकों की वो बात कर रहा है, जो अध्यापक होते हैं डिडंट लिव मीन्स रहना, नॉट मीन्स नहीं रहते थे, इन द हाउस घर के अंदर। अरे तुम्हें पता ही नहीं है मार्जी, जो टीचर्स होते थे ना पहले वाले, वो तो घर पे रहते ही नहीं थे, तो कहाँ रहते थे? दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। दे मीन्स वे कौन? जो अध्यापक होते थे, टीचर्स होते थे, हेड रखते थे,
ए स्पेशल, एक विशेष, स्पेशल मीन्स होता है विशेष, विशेष। बिल्डिंग, बिल्डिंग मीन्स भवन, बिल्डिंग मीन्स भवन। एंड ऑल, ऑल मीन्स सभी। किड्स बच्चे, वेंट जाते थे, देयर, देयर मीन्स वहां। अरे उन टीचर्स के पास तो एक बड़ी बिल्डिंग होती थी, एक विशेष बिल्डिंग होती थी, भवन होता था, और सभी बच्चे वहां पर पढ़ने के लिए जाते थे। अब कौन सी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं? अभी आप सभी को पता है अभी हमारे पास पढ़ाने के लिए क्या होता है, एक बिल्डिंग होती है, एक स्कूल होता है, और हम सभी वहां पढ़ाने जाते हैं, और आप सभी बच्चे क्या करते हो, वहां पर पढ़ने के लिए आते हो। यही बात कौन कह रहा है? टॉमी कह रहा है। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। क्वेश्चन मार्क का मतलब है प्रश्न। फिर वो मार्जी को जैसे उसने सुना कि एक बिल्डिंग होती थी, सभी टीचर्स वहां पढ़ाने जाते, तो उसके मन में एक प्रश्न आया कि ऑल द किड्स, सभी बच्चे सीखते थे द सेम, सेम मीन्स समान, थिंग मतलब चीज या बात। तो क्या फिर वो सभी बच्चे एक जैसी चीजें सीखते थे वहां पर? किसने कहा? मार्जी ने कहा। किसको कहा? टॉमी को कहा। श्योर इफ दे वर द सेम एज। फिर टॉमी ने उसको समझाया, श्योर निश्चित ही सभी बच्चे एक जैसी चीज सीखते थे। इफ मीन्स यदि, दे मीन्स वे, वर मीन्स थे, द सेम एज, सेम मीन्स समान, और एज मीन्स उम्र। यदि वे बच्चे एक जैसी उम्र के होते थे तो वास्तव में वो सभी एक जैसी चीजें सीखते थे। अब आपको पता है जैसे 5 साल का कोई बच्चा है तो सभी 5 साल के बच्चे कौन से क्लास में होंगे? फर्स्ट क्लास में, तो सब एक जैसी चीजें सीखेंगे। कोई 6th या 7th साल का बच्चा है तो वो 2nd या 3rd क्लास में, तो 2nd क्लास के बच्चे सभी एक जैसी चीजें सीखते थे। तो यही तो बात है, टॉमी मार्जी को समझाने का प्रयास कर रहा है। तो चलो चलते हैं, क्या उसको ये बात समझ में आती है? अगले पैराग्राफ में पढ़ते हैं। आगे क्या होता है? बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज टू बी टोट डिफरेंटली। जैसे टॉमी ने कहा कि भाई एक जो टीचर्स होते थे उनकी स्वयं की बिल्डिंग होती थी और सभी बच्चे वहाँ पर पढ़ने जाते थे, तो वो क्या नाम उसका, मार्जी, वो कहती है बट लेकिन, माई मदर मेरी माँ, सेज कहती है, अ टीचर एक अध्यापक को, हैज टू बी होना पड़ता है, एडजस्टेड एडजस्ट होना पड़ता है या सामंजस्य बिठाना पड़ता है, टू फिट द माइंड माइंड को स्थिर करने के लिए, और ईच बॉय प्रत्येक लड़का, एंड गर्ल लड़की, इट टीचेस यह पढ़ाता है, एंड दैट ईच किड और प्रत्येक बच्चा, हैज टू बी टोट पढ़ाया जाना पड़ता है, डिफरेंटली भिन्न भिन्न तरीके से। तो मार्जी कहती है कि मेरी माँ तो कहती है कि भी जो स्कूल में जब हम जाते हैं तो सब जो टीचर होता है ना उसको अपना माइंड एक जगह एडजस्ट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको अलग अलग टाइप के बच्चे पढ़ाने होते हैं। कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बच्चे कमजोर होते हैं, और कुछ बच्चे बराबर थोड़ा कम इंटेलिजेंट और कम डल, मिक्सअप होता है जिसे हम एवरेज बोलते हैं। तो अलग अलग टाइप के वहाँ पर बच्चे होते हैं, तो उन बच्चों को एडजस्ट करने के लिए, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर को भी थोड़ा एडजस्ट होना पड़ता था। ओके, कोई बच्चा कमजोर है तो उसको उसी हिसाब से पढ़ाना पड़ता है, कोई बच्चा थोड़ा इंटेलिजेंट है तो उसको उसी हिसाब से पढ़ाना पड़ता है। तो और जो प्रत्येक बच्चा होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, अलग अलग तरीके से सीखते हैं। इंटेलिजेंट जल्दी से सीख जाएगा, कमजोर थोड़ा लेट सीखेगा। तो टीचर को अपने आप को उसको पढ़ाने के लिए एडजस्ट करना पड़ता था। आपको पता है हम लोग आपको पढ़ाते हैं तो जैसे कम, किसी को कम आता है तो उसको आराम से पढ़ाते हैं, किसी को ज़्यादा आता है तो उसको उस हिसाब से पढ़ा करके एडजस्ट करते हैं। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। जस्ट द सेम, जस्ट मतलब बिल्कुल, द सेम मतलब बिल्कुल उसी तरह, सेम का मतलब समान, बिल्कुल वैसे ही। दे डिडंट डू इट, दे मतलब वे, डिडंट डू नहीं करते थे, इट इसे, देट वे उस तरीके से, देन फिर। तो जब उनको ऐसा लगता था कि बच्चों को अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाए तो फिर वो जो टीचर्स होते थे ना वो एक जैसे तरीके से काम नहीं करते थे।
क्यों? क्योंकि आपको भी पता है जब किसी बच्चे का पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं है किताब, तो फिर उसको क्या करवाते थे, खेल कूद भी करवा सकते हैं। तो बच्चों को अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी में पहले के टीचर्स लगाते थे। इफ़ यदि यू डोंट लाइक इट, यदि तुम्हें ये चीज़ पसंद नहीं है तो यू डोंट हैव टू रीड द बुक। रीड मीन्स पढ़ना, बुक मीन्स पढ़ना। अगर तुम्हें बुक पढ़ना पसंद नहीं है तो तुम्हें बुक नहीं पढ़नी होती थी। क्यों? क्योंकि बुक तो पढ़ते हैं देखो बच्चों, पर जब इंटरेस्ट नहीं है तो फिर क्या करेंगे, टीचर्स आपको खिलाते हैं। और आप सभी को पता है कब हर सैटरडे को नो बैग डे होता है और उस दिन पढ़ाई नहीं होती है, आपके एंजॉय के लिए आपको खिलाया जाता है। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्जी सेड क्विकली। जब टॉमी ने उसको कहा कि यदि तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम इस किताब को मत पढ़ो, जो किताब तुमने मेरे से ली है। तो मार्जी ने सेड मीन्स कहा क्विकली, क्विकली मतलब जल्दी से। उसने तुरंत कहा, क्या कहा, आई डिडंट से, मैंने नहीं कहा कि आई डिडंट लाइक इट, मैं इसे पसंद नहीं करती हूँ। कि भाई टॉमी ने कहा तुम्हें यह किताब पसंद नहीं हो ना जो मैंने तुझे दी है, तो मत पढ़ इसे, मुझे दे दे वापस। तो मार्जी ने कहा अरे भाई मैंने ऐसा कहाँ कहा यार, मेरे को पसंद नहीं, ऐसा तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। वह जो मार्जी है चाहती थी टू रीड पढ़ना, अबाउट के बारे में, दोज उन, फनी मजाकिया स्कूल्स स्कूलों के बारे में। स्कूलों मतलब विद्यालयों के बारे में। जो मार्जी है वह उन विद्यालयों के बारे में पढ़ना चाहती थी। कौन से विद्यालय? जो आज के ज़माने में है ना, इन विद्यालयों के बारे में, क्योंकि आज से 125 साल आगे का सोच करके ये लेसन लिखा गया है। दे weren't even half finished when Margie's mother called Margie school. They means टोमी और मार्जी दोनों, weren't नहीं किया था, even half आधा भी, half means आधा, even means भी, finished समाप्त, उन्होंने आधा भी समाप्त नहीं किया था। कहने का मतलब उन्होंने आधी किताब भी नहीं पढ़ी थी कि मार्जी की मदर, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो चिन्ह आता है इसे क्या कहते हैं, अपोस्ट्रोफी, और इसके बाद यदि एस आ जाए तो का की के। तो मार्जी की मदर ने कोल्ड बुलाया, उन्होंने आधी किताब ही नहीं पढ़ी थी कि मार्जी की माँ ने आवाज़ लगा दी मार्जी स्कूल। कहने का मतलब है मार्जी स्कूल का टाइम हो गया। स्कूल का टाइम कैसे, उनके घर पे ही मैकेनिकल टीचर था और वो वहीं पढ़ाता था, तो एक टाइम पीरियड होता था, तो ऐसा। मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ने ऊपर देखा। नोट येट मम्मा, नोट येट का मतलब था अभी नहीं मम्मा, मम्मी या मम्मा अभी हमारी बुक पूरी नहीं हुई है। नाउ सेड मिसेस जोन्स, मिसेस जोन्स ने कहा नाउ मीन्स अब, नाउ अब, एंड इट्स प्रोबेबली, प्रोबेबली मीन्स संभवतया, टाइम मीन्स समय, फॉर टॉमी, फॉर मीन्स के लिए टॉमी, अब संभवतया टॉमी के लिए भी टाइम हो गया है। टू मीन्स भी, कहने का मतलब तुम्हारा तो स्कूल का टाइम हो गया और शायद टॉमी का भी अब पढ़ने का टाइम हो गया है। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं पढ़ सकती हूँ, रीड मतलब पढ़ना, बुक, क्या मैं ये जो किताब है हमारे पास इसको पढ़ सकती हूँ, सम मोर कुछ और, थोड़ा और, विद यू तुम्हारे साथ, आफ्टर के बाद, स्कूल, जब हम दोनों स्कूल में से फ्री हो जाएंगे, अभी जो पढ़ने का टाइम है, तो क्या मैं तुम्हारे साथ ये किताब और पढ़ सकती हूँ, थोड़ा और पढ़ सकती हूँ। तो देखिए क्या वो पूरी किताब पढ़ पाएंगे, क्या मार्जी का पॉइंट ऑफ व्यू जो ओल्ड स्कूल है उनके प्रति चेंज हो पाएगा। तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आपको एक और पार्ट का इंतज़ार करना होगा, जिसके बाद हमारा पहला लेसन, पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका होगा और उसके बाद आपको मैं क्वेश्चंस एंड आंसर करवाऊंगा। आज के लिए इतना ही और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरे साथ हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इन वीडियोस को देख रहे हैं। थैंक यू अगेन।